हाय गाइस। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे कि वो कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है या नॉन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है, इंसर्शन डिलीशन कैसे होता है। फिर उसको एरे से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर अगर इस डेटा स्ट्रक्चर का देखा जाता है तो वो एरे ही होता है। ये जो है बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि वाइवा के लिए या फिर हमारे जो एंड सेम एग्जामिनेशंस होती है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके लिए काम आएगा। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, अ लिंक लिस्ट इज़ अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस. It mainly allows efficient insertion and deletion operations compared to arrays. Like arrays, it is also used to implement other data structures like stack, queue, and dequeue. बेसिकली यहाँ पे उन्होंने जो है डेटा लिंक लिस्ट जो है उसका कंपटीटर एरे जो है उसके बारे में भी बताया है। अब एरे अगर किसी को नहीं पता है कि क्या होता है, सो यू कैन जस्ट गो टू माय चैनल। प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स करके एक इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स करके एक प्लेलिस्ट रहेगी, वहाँ पे एरे का मैंने आई गेस 5-6 मिनट्स का एक वीडियो डाला है। तो यहाँ पे बेसिकली लिंक लिस्ट होता गया, हम सीधा उस पर जंप करते हैं। अ नोड contains two things. First is data and second is link that connects it to another node. तो let's visualize it, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें 15 और 3600 लिखा हुआ है, ये इसको एक नोड कहते हैं। अब यहाँ पे हमें पूरे डायग्राम में 4 नोड्स दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी इसमें एक नोड में पहली नोड अगर हम फॉर एग्जांपल ले तो इसमें हमें पहले 15 दिख रहा है और फिर 3600 दिख रहा है, ठीक है। अब ये होता क्या है, 15 जो है उस नोड का डेटा हो गया, यानी कि उस नोड में जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो 15 हो गया, और 3600 जो है वो एड्रेस हो गया अगली नोड का। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हो, इट एक्ट्स एज अ पॉइंटर जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। अभी हमने यहाँ पे 3600 स्टोर किया, तो इस नोड को पता चल गया कि आगे वाली नोड कौन सी है, क्योंकि इसका अगर आप एड्रेस यहाँ पे देखो नीचे तो ये 3600 है, राइट। तो बेसिकली पहली नोड जो है वो दूसरी नोड का एड्रेस और खुद का डेटा, ऐसी दो चीज़ें स्टोर करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डेटा हो गया और ये हमारे एड्रेस हो गया। अभी आते हैं सेकेंड नोड पे। सेकेंड नोड पे क्या है, सेकेंड नोड पे खुद का डेटा है, यानी कि नंबर 3, उसमें 3 नंबर अगर किसी ने स्टोर किया हो तो, और दूसरा लिखा है 4000। अब 4000 जो हो गया वो अगले नोड का एड्रेस हो गया। अभी ऐसा करते करते जब हम लास्ट नोड पे पहुंचते हैं तो लास्ट नोड पे उसका जो है उसका खुद का डेटा होता है और नल होता है। नल यानी कि क्योंकि अगली कुछ नोड है ही नहीं तो क्या ही स्टोर करोगे उस पॉइंटर में। तो ऐसा होता है लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। इसमें जो पहला नोड होता है उसको हेड नोड बोलते हैं, और जो लास्ट नोड होता है वहाँ पे जो पॉइंटर होता है वो नल होता है, क्योंकि आगे कोई यू नो कुछ है ही नहीं नोड जिसका एड्रेस वो स्टोर करवा सके। अभी एरे और लिंक लिस्ट का यहाँ पे एक बेसिक सा कंपैरिजन बताया कि डेटा स्ट्रक्चर जो है नॉन कंटिग्यूस यानी कि वो एक मेमोरी लोकेशन का टाइप होता है, कंटिग्यूस से नॉन कंटिग्यूस। एरे जो है कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में डेटा अलॉट करता है, लिंक लिस्ट एक नॉन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में करता है। मेमोरी लोकेशन का टिपिकली अलॉटेड 1 by 1 टू इंडिविजुअल एलिमेंट, वेर एज एरे का देखिए टिपिकली अलॉटेड टू द होल एरे। क्योंकि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें 10 साइज़ का चाहिए, 20 साइज़ का चाहिए, तो वो हम एक पहले से ही डिसाइड कर दे रहे हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन लिंक लिस्ट में काफ़ी इफिशिएंट होता है और एरे में काफ़ी इनएफिशिएंट होता है। तो जब हम देखते हैं जैसे एप्लीकेशंस लाइक स्पॉटिफाई हो गया, स्पॉटिफाई में हम क्या करते हैं, जैसे हम हमारी प्लेलिस्ट बनाते हैं तो प्लेलिस्ट में हम कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग कब बजेगा, कौन सा सॉन्ग कब नहीं बजेगा। तो वही बेसिकली होता है इंसर्शन एंड डिलीशन, जो कि लिंक लिस्ट में जो है काफ़ी इफिशिएंट हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। वेरएज एरे में देखें तो इनएफिशिएंट होता है इंसर्ट करना, डिलीट करना। अगर जब आप देखोगे लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि लिंक लिस्ट में आप नोड्स को जो है स्टार्टिंग में भी इंसर्ट कर सकते हो, एंडिंग में भी इंसर्ट कर सकते हो, मिडिल में भी इंसर्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से काफ़ी इफ़िशिएंट तरीका हो जाता है या फिर काफ़ी ईजी हो जाता है लिंक लिस्ट को ऑपरेट करना कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। एक्सेस जो है इसका सिक्वेंशियल होता है, आप इसको सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, वेरएज एरे का जो है रैंडम एक्सेस होता है। सो या दिस वाज जस्ट 5 minute explanation on what basically linked is. If you guys want a more detailed video you can just search in YouTube and have a proper detailed video, but
from a perspective of your NSEM examination, this is a more than enough video. इसको just अभी questions में apply करना सीखो and then you will be sorted. So thank you guys for watching the video.